इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका गुप्ता और आप सभी देशवासियों को मेरी ओर से 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ले जा रे, ले जा रे, ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPB आवाज़ का खास कार्यक्रम मेरी सहेली। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। इस वक्त मेरे साथ है कान्वी क्लब की 3 दोस्त यानी कि सहेलियां। सबसे पहले मेरे साथ हैं ज्योति जी। मैम, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। उसके बाद है हमारे साथ रजनी जी। मैम, स्वागत है आपका भी हमारे खास कार्यक्रम में। और उसके बाद है हमारे साथ रेणु गर्ग जी। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आप लोगों की दोस्ती के बारे में ही जानना चाहूँगी। जैसे हमारा खास कार्यक्रम है मेरी सहेली, तो आप सबके जीवन में आप लोग एक दूसरे की सहेलियाँ हैं, तो जीवन का मोटिव जो सहेली होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपके जीवन में क्या है सहेली का मायने? सहेली का मतलब ये है कि तीनों जो भी है अपने दुख सुख की बातें एक दूसरे से कह सके, बिना कुछ कहे ही सामने वाला उसकी बात को समझ सके और एक आवाज़ देते ही वो आ जाए। बिल्कुल। और मैम, यही क्वेश्चन आपसे भी रहेगा। ये तीनों सहेलियां तो हम जैसे गंगा जमुना सरस्वती समझ लो ना आप, जो तीनों एक में ही मिलती है। तो हम इसी तरह से पक्की सहेली हैं। और कहते हैं ना, जो बात हम शायद अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, किसी खास से नहीं कह सकते, लेकिन वो हम अपनी सहेलियों से कह जाते हैं। तो सहेलियों का हमारे जीवन में तो बहुत महत्व है सही में। और मैम, यही क्वेश्चन आपसे भी रहेगा, आपके जीवन में क्या महत्व है सहेली का? सहेली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वो हमारे रिलेटिव्स है, जो बात हम उनसे नहीं कर पाते वो हम अपनी सहेलियों से कर पाते हैं। सहेलियां तो हमारी आपस में इतनी ज़्यादा उनकी ट्यूनिंग रहती है कि हम बिना सोचे समझे उनको कुछ भी बोल सकते हैं। और रिलेटिव्स में हमको सब कुछ सोच समझ के बोलना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स से ज़्यादा, सहेलियों से ज़्यादा कोई भी हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल मैम। और साथ ही कान्वी क्लब की आप अध्यक्षा हैं और आप दोनों भी उसी क्लब से ही हैं। जब अपर एंड लोअर का आ जाता है, मतलब आप बड़े पोस्ट पे हैं और आपकी सहेलियां आपसे नीचे वर्क करती हैं, तो कभी ना कभी जब होता है ना कि इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ठीक है, दूसरों पर बोलना है कि नहीं आप ये काम करो, तो उसमें आपको थोड़ा लगता है कि नहीं मैं अपनी सहेलियों को ऐसे तो नहीं बोल सकती थी। नहीं, ये झिझक तो मुझे कभी नहीं आई, क्योंकि अगर ये झिझक आ गई तो फिर ये मेरी सहेली नहीं है। सहेलियों का मतलब ये होता है दिल खोल के बात कही और दिल खोल के काम किया भी गया। बिल्कुल। और इन्होंने कभी अपने आप को प्रधान समझा ही नहीं, एज ए फ्रेंड सहेली की तरह से ही हमेशा ट्रीट किया। हमको ये नहीं लगा कि हम ये काम ना करें, वो जब तक नहीं कहेंगी। जो हम करते हैं वो ही उनको अच्छा लग जाता है। वो बोलती हैं कि ये करो, वो उनको बोलने का मौका ही नहीं दे पाते। वो इतनी अच्छी हैं हमारी प्रधान की, हमको ये लगता ही नहीं कि हम उनके जूनियर हैं। बिल्कुल। और यही सहेलियों की भी खासियत कह सकते हैं। तो सबसे पहले ज्योति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कान्वी क्लब पे किस पोस्ट पर? मैं उपाध्यक्ष की पोस्ट पे हूँ कान्वी क्लब में जी। और हम सारे काम मिलजुल के करते हैं और हम बहुत खुश रहते हैं। बिल्कुल। और अगर बात करूँ आपके प्रधान की, तो कभी कभार प्रधान से कभी निराशाजनक बात झेली है? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमेशा खुश रहती हैं और एंजॉय के मूड में होती हैं और कभी ये नहीं लगता कि वो हमें किसी चीज़ का ऑर्डर दे रही हैं या कुछ। हम मिलजुल के सारा काम करते हैं। बिल्कुल। मतलब इसमें सहेली भी हो गई और प्रधान भी हो गई, प्रधान की बात मान ली। और मैम, आप किस पोस्ट पे हैं?
उपाध्यक्ष के पोस्ट पर हूँ। और आपके भी प्रधान कैसे हैं, आपसे जानना चाहेंगे मैम। बहुत ही अच्छे हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि वो हमारी प्रधान है। सहेली तो हैं ही साथ में, और हमें किसी चीज़ के लिए उनको बोलना नहीं पड़ता, ना वो उनको बुलवाना पड़ता है। तो इसलिए हमें वो सहेली से भी बढ़कर है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रधान है या हम उपाध्यक्ष हैं। हम एक दूसरे की सच्ची सहेलियां हैं। आगे जब सहेलियों में जब पतियों की बात आ जाती है तो कभी कभार पतियों को भी लगने लग जाता है ना कि हाँ मेरी बीवी तो मेरी अपनी सहेलियों के साथ ही लगी पड़ी है, तो उस बीच आप लोगों का क्या रिएक्शन होता है पतियों को लेकर? उनका टाइम उनके लिए होता है, उनके टाइम हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, हम अपने टाइम में एंजॉय करते हैं अपनी सहेलियों के साथ। बाकी वो लोग भी, उन्हें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उन्हें अच्छा लगता है कि ठीक है मिलजुल के अपना है ना एंजॉय करती हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल मैम। और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन? मेरे हस्बैंड तो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम मतलब पूरी टीम के साथ इसी तरह क्लब का और पूरी टीम का नाम रोशन होता रहे, आगे बढ़ते रहें। बहुत कोऑपरेटिव है, हर तरह से हेल्प करते हैं। और मैम आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश रहते हैं, वो चाहते हैं कि अच्छा है कि लेडीज़ और मेरी वाइफ आगे बढ़े। तो उनको तो ये लगता है कि अच्छा है सहेलियों में तुम आपस में बात करो, चाहे वो हम पतियों के बारे में करो बुराइयां भी जरूरी होती है ना मैम। कुछ बुराइयां भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, हम अपनी सहेलियों के साथ सब तरीके से शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल। इन सहेलियों के साथ हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। चलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक पर। मैं धर्मपाल सिवला TRDP ग्रुप से, जो हमारा राजनिवास पानशाला और 12/10 की तरफ से मैं 15 अगस्त और जन्माष्टमी और राजनिवास पानशाला की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सारे भारतवर्ष को मैं कहना चाहता हूं कि इस त्यौहार को बड़ी श्रद्धा और लगन से बनाया जाए इस कोरोना काल में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका गुप्ता, और आप सभी देशवासियों को मेरी ओर से 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ले जा रे, ले जा रे, ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए दोबारा चलते हैं, बात करते हैं। यही 3 सहेलियां हमारे साथ मौजूद हैं। अब मैम, जैसे क्लब की ही बात की जाए, जब फंक्शंस होते हैं तो और लोगों का भी सहयोग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग जब तीनों सहेलियां हो जाती हैं तो दूसरों के रिएक्शंस ये होते हैं कि नहीं ये लोग अपने में कर लेंगी, ठीक है, ये लोग अपने से कर लेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। मतलब बहुत सारे रिएक्शंस आने लग जाते हैं ना कि नहीं ये तीनों हैं तो जेलस भी मान लो या दूसरों का वो भी मान लो। तो उन सब चीज़ों से आप लोग कैसे निपटते हो? सबसे पहले ज्योति जी आप इसे जानना चाहूँगी। उन सब में तो हम उन लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं। हम यही बोलते हैं कि हम 3 नहीं, हम सब साथ साथ हैं। जब सब सारे ही मिलके किसी काम को करते हैं तभी काम होता है, 3 से नहीं होता। जब हम सारे मिलेंगे तभी उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल। मैम, आप तो प्रधान हैं और उसमें आपको तो बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती होगी, तो आपका रिएक्शन कैसा रहता है अपने बाकी टीम मेंबर्स को लेकर? हैंडल तो देखो बहुत कुछ करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। बाकी हम 10 मेंबर्स हैं जैसे कार्यकारिणी में, तो आपस में मिलजुल के करते हैं। और ये नहीं है कि हम आपस में ये कि 10 मेंबर्स आपस में ही इन्वॉल्व रहते हैं। जो हमारे मेंबर्स हैं, क्योंकि मेंबर से ही तो क्लब है जी, क्लब हमसे नहीं है, बिल्कुल मेंबर से ही क्लब है। तो हम सारे मेंबर्स को साथ में लेके चलते हैं, साथ में मिलके डांस करते हैं, उनके लिए कंपटीशन रखवाते हैं। तो हमारे मेंबर हम सबसे बहुत खुश हैं कि प्रधान या पूरी टीम, किसी का ये नहीं कि आपस में अलग
से ग्रुप बना हुआ है, सब साथ में एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं और एंड में बाय बाय करके हंसते हुए जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलना है। बिल्कुल। और मैम आप कैसे देखती हैं? दोनों फ्रेंडों ने तो बता दिया, आपके रिएक्शन कैसे होते हैं उस टाइम पर? उस टाइम पर हमें ये लगता है जो सामने जो फ्रेंड्स होती हैं वो भी हमारे लिए उतनी ही फास्ट फ्रेंड हो जाती है जो दूसरी होती है। हम जो है उनको ये शो ही नहीं होने देते कि हम ही फास्ट फ्रेंड है, तो वो भी हमारे लिए, हम उनको बोलते हैं कि आप हमारे को बहुत मायने रखती हैं, आप हमें बताइए कि क्या क्या आप अच्छा कर सकते हैं या हम क्या क्या आपके लिए अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सब मिलकर हम करेंगे, तो वो बहुत खुश होती है, वो हमारे को बहुत कोऑपरेट करती है। तो मतलब पूरे अगर क्लब की बात की जाए तो कोई जेलेसी वाली बात इन सब में नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों से एक खास क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जब आप लोग कहते हैं महिलाएं हैं, महिलाओं का काम घर में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रहता है जितना आप बाहर सारे मिलके करते हैं, लेकिन दोनों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि घर में बच्चों को भी देखना पड़ता है और बाहर आपको क्लब को भी देखना पड़ता है, अपनी पूरी संस्थान को भी देखना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को आप सब कैसे मैनेज करती हैं? सबसे पहले ज्योति जी आप इसे जानना चाहूँगी, कैसे मैनेज होता है घर और ये संस्था को लेकर? सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं क्योंकि हमें पता है ना कि हमें ये काम करना है, हमें इंजॉय भी करना है, परिवार भी देखना है, तो पहले परिवार को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं और वो लोग भी खुश हैं तो वो लोग भी बच्चे लोग भी मैनेज करते हैं, कोऑपरेट करते हैं वो लोग। बिल्कुल। उसी हिसाब से हम अपने क्लब को टाइम देते हैं। बिल्कुल मैम। ऐसे आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, पति को भी देना है, घर वालों को भी पूरा टाइम देना है, संस्था को भी टाइम देना है। बहुत मुश्किल होती है दोनों चीज़ें करना, क्योंकि अगर किसी भी महिला की बात की जाए तो बड़ी परेशानी होने लग जाती है दो चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि काफ़ी तो कहते हैं मैं घर ही संभाल के खुश हूँ, मुझे बाहर नहीं देखना है। लेकिन आप जैसी महिलाएं बाहर निकल के लोगों को मोटिवेट कर रही हैं कि आप भी बाहर निकलो, तो मैम आप कैसे मैनेज करती हो वो सब चीज़ें? हाँ, मैनेजमेंट तो देखो घर से ही स्टार्ट होता है। जब तक हस्बैंड और बच्चे हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम घर से बाहर कदम ही नहीं निकाल सकते। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारे हस्बैंड और बच्चे ये कोऑपरेट करते हैं, इनको हमारे ऊपर भरोसा है, तब हम आगे बढ़ते हैं, आगे फील्ड में सोचते हैं कि अब हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली का साथ होना बहुत ज़रूरी है। फिर आ गए हमारे वही आसमान के साथ टिमटिमाते तारे हैं, तो मतलब पूरी टीम में जैसे 10 मेंबर्स हैं आपस में, जो बहुत खास सहेलियाँ, जिससे कहते हैं कि हमारे विचार मिलते हैं, दिल मिलता है, तो हमने आपस में एकजुटता के साथ फिर हम आगे बढ़े और इस काम को हम आगे ले गए। तो उसकी वजह से संस्था काफ़ी अच्छा मतलब ग्रो कर रही है। और हाल ही फिलहाल में हमने अभी श्रीधा एनजीओ भी खोला है जी। ये एनजीओ हमारा जो है समाज के प्रति कार्य करता है। जैसे अभी हमने वृक्षरोपण किया था और ब्लाइंड जैसे बच्चे होते हैं उनके लिए हमने डोनेट करवाया था लंच। और जैसे अभी मार्च में हमारा प्रोग्राम था ओल्ड बुक्स को लेकर के, जितनी भी ओल्ड बुक्स जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं ना रद्दी के भाव बेच दिया 10 रुपए किलो 12 रुपए किलो, यार उससे होता क्या है। लेकिन उन्हीं ओल्ड बुक्स से अगर किसी अनाथ बच्चों को या गरीब बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, अगर सही हाथों में पहुंच रही है, तो वो कार्य हमने मार्च में किया। बिल्कुल। और वो हमारा कार्य बहुत सक्सेसफुल रहा, सबने इंजॉय के साथ किया और बहुत अनाथ बच्चे जो गरीब बच्चे थे उनको ओल्ड बुक से पढ़ने के लिए भी मिला। बिल्कुल। तो वो प्रोग्राम भी हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। अब हम एक नई फील्ड की तरफ भी जा रहे हैं, जैसे क्लब है, इसी तरह एनजीओ है, उसमें भी पूरा साथ बना हुआ है, बहुत अच्छी टीम है, अच्छा ग्रो कर रही है। बिल्कुल। रेणु जी, मैं आगे आपसे जानना चाहूँगी, महिलाएं सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, लेकिन जब बात बाहर निकलने की आती है, लोगों के सामने पेश होने की आती है, क्योंकि संस्था के सामने हर किसी के सामने आपको खड़े होना ही पड़ेगा, ठीक है। हर कंधे से कंधा मिलाकर, पुरुषों से मान लो या किसी के भी सामने कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी लोगों की मेंटेलिटी होती है कि औरतें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगी? उन लोगों को मैं यही जवाब देना चाहूँगी कि जेंट्स और लेडीज़ सब एक हैं। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि जेंट्स ही जो काम करते हैं वो लेडीज़ नहीं कर सकती। हस्बैंड को भी ये पता लग गया है कि उनके लिए उनकी वाइफ बहुत मायने रखती है, तो वो भी कहते हैं कि नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो और हमें बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप तीनों सहेलियां ऐसे ही बनी रहें और आप तीनों की संस्था ऐसे ही चलती रहे, क्योंकि हम सब साथ साथ हैं। बिल्कुल मैम, हम लोग यही दुआ करेंगे कि कान्वी क्लब और आपका साथ यूं ही बना रहे। तो आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम मेरी सहेली, बने रहिए हमारे साथ।
कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। ले जा रे, ले जा रे, ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती